बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है हमारा आज शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, यहाँ पे हम वो सीखेंगे और ये किस तरह असरअंदाज होता है किसी भी एटम के स्ट्रक्चर पर और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स में इसका क्या ट्रेंड है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अगर आप किसी भी एटम पे गौर करते हैं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियर चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज ही होता है, जो पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिव चार्ज वाले, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो आप न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन ऐसे करेंगे, द चार्ज फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल्स इस कॉल्ड द न्यूक्लियर चार्ज। वो चार्ज जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो वाला चार्ज हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब यहाँ पे जब हम शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे तो वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स पे, इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ से सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है जी इसकी, द डिक्रीज़ इन द फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इस लफ्ज़ पे गौर करें, फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का कम लगना, इसको हम कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे जो मैंने ये अंडरलाइन किया है फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ये फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है हमारे पास, कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे भी न्यूक्लियस की फोर्स लग रही होती है, अंदर वालों पर भी लग रही होती है। लेकिन क्या होता है, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन अगर दोनों पे गौर करें तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। इस तरह दोनों पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं, धक्का देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की जो फोर्स इस पे लग रही थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। न्यूक्लियस की इस पे भी फोर्स लग रही है, इस पे भी लग रही है, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इससे दूर होता जा रहा है तो उस पर फोर्स उसकी कम लग रही है, मतलब उसका चार्ज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उस पर कम असरअंदाज हो रहा है, जिसके नतीजे में जो इफेक्ट पैदा होता है उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा, धक्का पड़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूर से दूर होता जाएगा, और उस पर जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की फोर्स जो है सबसे कम लगेगी। आपको पता है न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो यहाँ पे जो मैंने बात की है फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, न्यूक्लियर का जो चार्ज है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कम फील होता है, जैसा उसे फील होना चाहिए वो वैसा फील नहीं होता। क्यों नहीं होता जी, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पहले तो वो सबको फील हो रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। सबसे मजबूती से न्यूक्लियस ने इसको पकड़ा हुआ है, उससे कम मजबूती से इसको, उससे कम मजबूती से इसको, और सबसे कम मजबूती से इसको पकड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो सबसे आखिर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा धक्का पड़ रहा है, वो सबसे ज़्यादा दूर है, पहले ही उस पर फोर्स कम है तो और ज़्यादा कम होती जाएगी। तो इसको कहते हैं जी हम शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद बात करें अगर आप इसके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के बारे में कि कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। इट इंक्रीजेज़ बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कैसे ही किसी एटम का हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है, आपको पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, तो हमने कहा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा प्रोटॉन बढ़ेंगे, और आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा हर एटम में बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, जैसे हमने आइसोटोप्स में पढ़ा था। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम है, जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या है कि शेल्स बढ़ेंगे, अगर शेल्स नहीं भी बढ़ रहे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, जिससे क्या होता है जी, जो न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस की चार्ज की फोर्स है, ठीक है, तो वो कम लगती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, वो दूर होते जाते हैं। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर है 6 है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और दूसरे एटम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 12,
तो हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किसका ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर 12 वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे को शील्ड कर रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे को शील्ड कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर 12 वाला जो है उसका हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा जो है शील्डिंग इफेक्ट होगा। उसके बाद डिक्रीजेज बाय रिड्यूसिंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से ये कम हो जाता है। उससे क्या होता है जी, वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल वाले होते हैं वो थोड़े न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाता है। तो आप देखें एटॉमिक रेडियस की हमने पहले ही बात की हुई है कि जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड के अंदर तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा होता है। जैसे आप अगर कार्बन और ऑक्सीजन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर हम देखें, ये कार्बन का पहला शेल है, ये उसका दूसरा शेल है, और उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें भी 2 शेल्स ही होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। तो अगर हम यहाँ से इधर को जाएं तो इसका अगर 77 पिकोमीटर होता है, हमने ये पढ़ा था एटॉमिक नंबर, और इसका मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 58 पिकोमीटर है। तो इसका क्या हुआ है जी, इसका जो है एटॉमिक रेडियस हमारे पास कम हो गया है। एटॉमिक रेडियस कम होने से क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, उन पे शील्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। इधर शील्डिंग इफेक्ट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, उसका साइज़ थोड़ा छोटा है। साइज़ बड़ा होने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, साइज़ छोटा होने से शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, 2 एटम्स मैंने शो किए हैं यहाँ पे। अगर उनको देखें तो सोडियम मैंने शो किया है, 11 एटॉमिक नंबर है उसका, और पोटाशियम मैंने शो किया है, इसका एटॉमिक नंबर है 19। यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है, या साइज़ इंक्रीज़ होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप सोडियम पे गौर करें तो उसके 3 शेल होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 3 जो है हमारे पास शेल्स हैं। सबसे बाहर वाला शेल जो है, तीसरा शेल, अगर आप उस पर गौर करें उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट का असर हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट इसी पे है, क्योंकि इसे धक्का देने वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसे धक्का देते हैं, ठीक है, ये दूर रहता है तो इस पर बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है। उससे कम इन 8 इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग इफेक्ट है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो न्यूक्लियस के करीब ही होते हैं, इन पे शील्डिंग इफेक्ट का असर नहीं होता। तो जैसे जैसे मैं गौर करें मेरी बात पे, तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि पहला तो वो पहले ही बहुत दूर होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला होता है, और ऊपर से उसे धक्का भी पड़ रहा होता है। एक चीज़ पहले ही दूर है और ऊपर से आप धक्का ही दे रहे हैं, तो वो और दूर हो जाएगी। मतलब क्या है कि और कम न्यूक्लियर चार्ज उस पर असर करेगा, मतलब क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आगे पोटाशियम 19 की बात कर रहे हैं हम। पोटाशियम 19 एटॉमिक नंबर, मीनिंग 19 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। अब ये देखें, ये चौथे में जाके 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पर बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट असर कर रहा है, तो ये बहुत दूर है न्यूक्लियस से पहले भी, और उसके बाद बहुत दूर होने के साथ साथ इस पर शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसे शील्ड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे शेल वाले तीसरे शेल को शील्ड करेंगे, सॉरी पहले शेल वाले दूसरे को शील्ड करेंगे, दूसरे शेल वाले तीसरे शेल वाले को जो है शील्ड करेंगे, दूर करेंगे, और तीसरे शेल वाला आखिरी शेल वाले को शील्ड करेगा, दूर करेगा, धकेलेगा। तो जिससे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसका जो फोर्स, उसे रस्सी जो पकड़ी हुई है उसने, वो और दूर होता जाएगा, उस पर और जो है उसकी फ़ोर्स कम होती जाएगी, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। यहाँ से हमें पता चला कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसके 3 शेल्स हैं, उस पर हमारे पास कम शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पोटाशियम में आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं और शेल्स भी ज़्यादा हैं, और न्यूक्लियस से उनका फासला भी इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से वो क्या होगा जी, वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। और लास्ट पे हम बात करते होते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट का। तो जैसे मैंने बात की कि जैसे ही आप एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज़ करेंगे या एटॉमिक साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि इसकी वजह ये होती है कि न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। इन पीरियड्स इट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ कम है, और कम और कम। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है जी, इधर से इधर को
कम होता जाता है, अगर इधर से इधर को देखें तो बढ़ता जाता है। तो पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होता चला जाता है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आते चले जाते हैं। उसके बाद आगे ग्रुप्स की बात करते हैं हम। अगर आप ग्रुप्स पे गौर करें तो जैसे मैं पहले ग्रुप में होता हूँ तो एक शेल होता है, ठीक है, और एटम का दो, उसमें आपको पता है वहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं पहले ग्रुप में। सिर्फ सॉरी हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की। तो पहले पीरियड में मतलब टॉप पे दो एलिमेंट्स होते हैं, इधर हाइड्रोजन और इधर हीलियम। तो उनका एक एक शेल होता है। बाद में जैसे जैसे नीचे आएंगे पहले का एक शेल, दूसरे के दो शेल, फिर तीन शेल, फिर चार शेल, वो शेल्स बढ़ते जाते हैं। शेल्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा जी, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ती जाएगी। मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस का होल्ड उन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम से कम होता चला जाएगा। एक तो होल्ड कम से कम होता जा रहा है, ऊपर से अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें तीन होते हैं और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने शो किए, एक इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और साइज़ भी साथ बढ़ रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। एक शेल वाले का कम शील्डिंग इफेक्ट, दो शेल वाले का ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट, तीन शेल वाले का और ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट, चार वाले का और ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास होगा। उससे क्या होता है जी कि जैसे ये एक शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसके बाहर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो उसे शील्ड करे, मतलब उस पर सबसे कम। जैसे ही दूसरा शेल आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप लिथियम की बात करें, पहले में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस पर आप गौर करें तो ये क्या करता है जी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्ड करते हैं, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो कोई शील्ड करने वाला है ही नहीं, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। उसके बाद सोडियम की अगर बात करें, सोडियम के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 6, 7 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखें ये दो इलेक्ट्रॉन इन 8 को धक्का दे रहे हैं और ये 8 इस एक को धक्का दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जो बाहर वाला होगा उस पर बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट इस सोडियम में, इन तीनों के कंपैरिजन में। जैसे ही आप पोटाशियम में आएंगे और ज़्यादा वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है जी, शील्डिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के, उनमें आपस में रिपल्शन की वजह से पैदा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जाएंगे किसी भी एटम के अंदर, तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबसे बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, उन पे बहुत ज़्यादा धक्का उन्हें पड़ेगा, वो न्यूक्लियस से और दूर होते जाएंगे। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट जो है ये एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने से या एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप एटॉमिक साइज़ कम कर दें, जैसे पीरियड्स में होता है एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है, पिछले टॉपिक में हमने ये डिटेल से पढ़ा है, तो ये जो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ये भी कम होता चला जाता है। लेकिन अगर ग्रुप्स की बात करें तो वहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।